नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका ज्ञान मंदिर में। आज हम कक्षा 7वीं की कविता 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के का अध्ययन करेंगे। इस कविता के रचयिता शिव मंगल सिंह सुमन है। इस कविता में कवि ने आज़ादी की भावना का वर्णन किया है। जिस प्रकार एक व्यक्ति स्वतंत्र रहना पसंद करता है, उसी प्रकार पशु पक्षियों को भी स्वतंत्रता बहुत प्रिय होती है। इस कविता में कवि अपने मन के भाव एक पक्षी के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। आइए अब हम कविता पढ़ते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के। हम पंछी हैं उन्मुक्त, आज़ाद, स्वतंत्र गगन के, जो बिल्कुल बहुत बड़ा है, बहुत फैला हुआ है, पिंजर बंद ना गा पाएंगे। हम उन्मुक्त गगन के पक्षी हैं, आज़ाद स्वतंत्र गगन के, आकाश के पक्षी है, पिंजर बंद, पिंजरे में बंद होकर न गा पाएंगे। हम पिंजरे में बंद होकर कभी भी नहीं गा पाएंगे। कनक तिल्लियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। अगर आप हमें पिंजरे में बंद कर देंगे, सोने के पिंजरे में, तो उस सोने के पिंजरे की तिल्लियों से टकरा टकरा के हमारे पुलकित कोमल पंख टूट जाएंगे। पर हम उस पिंजरे में खुश नहीं रह पाएंगे, हम उस पिंजरे में गा नहीं पाएंगे। यहाँ पक्षी कह रहे हैं कि चाहे आप हमें सोने के पिंजरे में भी रख दो, तब भी हम नहीं गा पाएंगे, क्योंकि हम स्वतंत्र उस गगन में गाते हैं, आकाश में उड़ते हुए गाते हैं। तो हमें पिंजरे में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। हम पक्षी हैं, हमें बहता हुआ जल पीने की आदत है। अर्थात जब नदी बह रही होती है तो हम उसमें से एक बूंद पानी लेकर भी अपना कंठ गीला कर लेते हैं। हम भूखे और प्यासे मर जाएंगे, पर पिंजरे में नहीं रह पाएंगे। कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। और हमें उस सोने के पिंजरे में रखी हुई मैदा से ज़्यादा प्यारी है कटुक निबोरी। कटुक मतलब कड़वी, निबोरी नीम के पेड़ पर गोल गोल एक फल लगता है जिसे निबोरी कहा जाता है, वो बहुत कड़वी होती है। तो यहाँ पक्षी कह रहे हैं कि हम वो कटुक निबोरी खाना पसंद करेंगे उस सोने के पिंजरे में मिलने वाली मैदा से। तो यहाँ पक्षी आज़ादी में थोड़ी सी भी चीज़ लेकर खुश हैं, परंतु गुलामी की बेड़ियों में जकड़कर उन्हें सोने के पिंजरे में रहना पसंद नहीं है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। अगर तुम हमें सोने के पिंजरे में कैद कर दोगे, बंधन में बांध दोगे, तो अपनी गति, अपनी तीव्रता, हम अपनी उड़ान सब भूल जाएंगे। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। और हमें सिर्फ सपनों में ही दिखाई दे रहे हैं कि हम किसी वृक्ष की फुनगी पर झूले बैठे हुए झूला झूल रहे हैं। आपने देखा होगा कि पक्षी जो होते हैं वो किसी भी पेड़ की शाखा पर बैठकर वहीं पर झूला झूलने लग जाते हैं, अर्थात वहीं पर हिलने लग जाते हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। हमारे ऐसे अरमान थे, हमारी ऐसी इच्छा थी कि हम नीले नभ, नीले आसमान की सीमा को पाने के लिए खूब ऊंचा उड़े। परंतु अगर हमें इस पिंजरे में कैद कर लिया जाएगा तो हम इतनी ऊंची उड़ान नहीं उड़ पाएंगे। लाल किरण सी चोंच खोले चुगते तारक अनार के दाने। और हम अपनी चोंच को खोले हुए अनार के दाने चुगते हुए खुले आकाश में उड़ते। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। या तो उस सीमाहीन क्षितिज से, उस आकाश से जिसकी कोई सीमा ही नहीं है,
उससे इन पंखों की होड़ा होड़ी होती, अर्थात उस सीमाहीन क्षितिज से मैं मिलना चाहती या हम मिलना चाहते उससे। या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तो वह क्षितिज हमारा मिलन बन जाता, या तनती सांसों की डोरी, या हमारी सांसों की डोरी तन जाती, अर्थात हम पक्षी या तो उस क्षितिज से मिल जाते या हम अपनी सांसें वहीं छोड़ देते, परंतु हम उस क्षितिज से, उस खुले आसमान से, उस सीमाहीन आकाश से होड़ा होड़ी करना नहीं छोड़ते, अर्थात उस पूरे आकाश में हम घूमते हुए उसकी सीमा को पकड़ने की कोशिश ज़रूर करते, उस क्षितिज से मिलने की कोशिश ज़रूर करते। ऐसे में या तो हमारी मंजिल हमें मिल जाती या हम अपनी सांसों की डोरी को छोड़ देते। नीड न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। चाहे हमें घोंसला ना दो टहनी का, चाहे हमारा घर तोड़ फोड़ दो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। लेकिन अगर हमें पंख दिए हैं तो हमारी स्वतंत्र उड़ान में विघ्न ना डालो, अर्थात हमें स्वतंत्र रूप से आकाश में उड़ने दो, हमें आकाश में उड़ने से मत रोको। इस कविता को पढ़ने से हमें यह पता चलता है कि गुलामी का जीवन कोई भी पसंद नहीं करता। सभी को आकाश में स्वतंत्र उड़ना, स्वतंत्र रहना पसंद आता है। यहाँ पे कवि भी यही बताना चाहते हैं कि किसी को भी गुलामी का जीवन पसंद नहीं है, चाहे वह व्यक्ति हो या वो पशु पक्षी। इसीलिए हमें किसी की स्वतंत्रता का हनन नहीं करना चाहिए, पशु पक्षियों को भी आज़ाद छोड़ना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको यह कविता समझ आई होगी। धन्यवाद।